जैसा सुख इच्छा की निवृत्ति में है, इच्छा रहित पुरुष साक्षात ब्रह्म हो जाता है। मुझे ये मिले, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा बनूं। धोखा है, नीरा धोखा माया का। है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, मगर चाह करके दुष्ट है। चाह आदमी को दुष्ट बना देती है। वासना, निर्वासनिक पुरुष को जो सुख है, जो सामर्थ्य और शांति और महानता, उसका वर्णन कौन कर सकता? वो बड़ा राजा भी हो, बड़ा तपस्वी भी हो, और इच्छा है तो तुच्छ है। तो ये इच्छाएं मिटाने के लिए चलो ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा डाल दो। माइक वाले का काम है आवाज पहुंचाना। तो इच्छा रहित पुरुष को जो सुख होता है, जो सामर्थ्य होता है, जो व्यापकता का साक्षात्कार होता है, उसकी महिमा कौन कर सकता है? जितनी इच्छा कम उतना हो श्रेष्ठ। बालक को इच्छा दबी हुई है तो बड़ा आनंद में रहता है। धीरे 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 जो इच्छावान होता है त्यों त्यों फिर फीका हो जाता है। बालक की इच्छा सुषुप्त है, सोई हुई है, और आत्म साक्षात्कार की इच्छाएं बाधित हो गई। बाधित कैसे? दिखती है लेकिन उसकी अपनी नहीं। परीक्षा प्रारब्ध, परीक्षा से, प्रारब्ध से कृष्ण इतनी प्रवृत्ति करते हैं। इच्छा जैसा, इसको ऐसा करना है, ये करना है, लेकिन अपने सुख की इच्छा नहीं। किसी से राग या द्वेष करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो बाधित है। जैसे रंगमंच पे है तो साथी दोस्त, लेकिन वो प्रेमिका बन के खड़ा है, तो प्रेम करता हुआ दिखता है, अंदर से जानता है कि जग्गुआ है, लेकिन मेरी जुग्गी मैं तेरे बिना कैसे जी सकता हूँ। तू मेरी प्राण प्रिय है रे जुग्गी, तू ठीक हो जा। क्यों बीमार पड़ गई? वो समझता कि मेरा रंगमंच का साथी है, जग्गू है, लेकिन अब जुग्गी बन के प्रेयसी बन रही है। वो भी बोलती प्राण प्रिय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। है दोनों दोस्त, है दोनों नाटक के पात्र। तो उनका जो भी प्रेमी होने का व्यवहार दिखता है, वो बाधित है। ऐसे ही कभी शत्रु का पाठ अदा करते हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे से धोखे से पैसे लिए, तूने जेब कतरों के साथ मेरे को भिड़ा दिया, 3 पत्तों वालों के साथ मुझे लगा दिया, मेरे पेट में छुरा भोंका, और मैं तेरी पीठ में, पेट में, दोनों में छुरा भोंकूंगा, ये छुरा चमचमाऊंगा। तो सचमुच थोड़ी भोंकेंगे। ये सब उनका व्यवहार बाधित है। ऐसे ही इच्छा रहित पुरुष का सब व्यवहार बाधित हो जाता। बाध समान अधिकरण। राम जी कैसे बोल रहे हैं? सुग्रीव जब बाली ने उसे सताया तो अपनी शरण आया, अब बाली को मैंने मार गिराया तो मन माना करता है। सुग्रीव की क्या मजाल है। कल का सूर्योदय होते ही सुग्रीव को इस दुनिया से
ये मेरे तीक्ष्ण बाण भेज देंगे और मेरी प्रतिज्ञा कोई काट नहीं सकता। ऐसा राम जी ऐसा ऐसा बोले कि लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। बोले कल सुबह का सूरज उदय हो, उस जरा से सुग्रीव के लिए स्वामी फिर हम किस काम आएंगे, मैं अभी जाता हूं। और मेरे तीक्ष्ण बाण उसको तुरंत मृत्यु के घाट उतार देंगे। मुझे पता है लक्ष्मण, दुनिया की कोई हस्ती तुम्हारे कोप के आगे टिक नहीं सकती। जाओ, जल्दी जाओ उस दुर्बुद्धि को। लेकिन देखो लक्ष्मण, उसको मारना नहीं। लक्ष्मण के पैरों तले धरती निकल गई। और इतना नहीं डराना कि भाग जाए, वो डरपोक भी है, भगोड़ा भी है। ऐसा डराना कि इधर आ जाए, तो उसका फिर आगे का रास्ता सही हो जाएगा। 24 घंटे राम जी की छाया होकर रहता है लक्ष्मण, लेकिन राम जी को नहीं पहचान पाते। राम जी के अभिनय को सच्चा मान लेते। राम जी का बाधित व्यवहार है। कितना कोप दिखा रहे थे कि लक्ष्मण का खून उबलने लगा, लेकिन राम जी की गहराई में कितनी दया छुपी है, अपना तो छुपा। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। रागियों में बड़ा रागी आए है, उसके मिलने वाले समझेंगे कि ये मेरे हमारे बिना तो जिएगा भी नहीं महाराज। इतना हमारे से स्नेह, इतना प्यार। निर्वासनिक होने में जो सुख है, 5 भूत और प्रकृति अनुकूल हो जाती निर्वासनिक पुरुष के लिए। निर्वासनिक पुरुष का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो सीधा ब्रह्म परमात्मा का सुन। जा आंकड़े का पत्ता तोड़ के डाल दें आंख में, ठीक हो जाएगा। निर्वासनिक तत्वों में ठहरे, नहीं तो आंकड़े के पत्ता का दूध आंखों को ठीक क्या करे, वो तो एसिड है, अंधा हो जाए। और दूसरा आदमी उतरा और उसने डाला तो अंधा हो गया, लेकिन मेरे गुरुजी ने जिसको कहा उसकी आंखें ठीक हो गई। निर्वासनिक तत्व में कैसी शक्ति, प्रकृति के नियम बदल देवे। श्री कृष्ण कहते हैं निर्माण मोह, मोह माना उल्टा ज्ञान। निर्वाण हो गया दिया, तेल नहीं है तो बाती बुझ गई। ऐसे ही वासना नहीं है तो उसका मोह अज्ञान निवृत्त हो गया। निर्माण मोह जित संग दोषा, कईयों के संपर्क में आता है, लेकिन उनके हाव भाव आदत कि उनको जो अच्छी लगती है दुनियावी चीजें, ऐसी उसको नहीं लगेगी। उसने अपने अच्छे में अच्छी निर्वासना की स्थिति का परितृप्ति पाया है। वो खाएगा, बैठेगा, सब करेगा, लेकिन हाँ हाँ सबकी करना बेटा, गली अपनी मत भूलना। ऐसा गुरु का ज्ञान उसका परिपक्व हो जाता है। निर्वासनिक पुरुष और ध्यान में बैठते तो भी वासना ही तो सताती, अब ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, मन भागता रहता है। ओम करते उतनी देर थोड़ा शांत हो जाता, तो मन को बोले भाई 100 की 60 कर दे। 100 तेरे काम है, 100 इच्छाएं, 100 की 60 आधी कर दे काट। 10 तेरी इच्छा पूरी करेंगे, 10 करवाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे। अभी तो छोड़, और नहीं छोड़ता तो जा, मैं तो ईश्वर में हूं। ओम शांति। तो
फिर मन की भाग दौड़ कम हो जाएगी। ईश्वर का सुख मिलेगा तो उसकी वासनाएं भी बाधित हो जाती। मैं निर्वासनिक हूं, ऐसे दिन लिया मनवा, तो मन तो नहीं लाएगा, वो तो वासना का पुंज है। परमात्मा वासनाएं मन में होती है, राग द्वेष बुद्धि में होता है। वासना ही तो स्त्री बनाती। जिन पुरुषों को स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है, फिर वो दूसरे जन्म में स्त्री बन जाते। स्त्रियों को पुरुषों की तरफ आकर्षण होता है, वो पुरुष बन जाते। जैसा जिसका आकर्षण होता है, जिसका इधर का आकर्षण था तो इधर ही आ गए ना, जिधर का जहां कम होता है उधर ही जाना। हे हरि ओम ओम प्रभु जी प्यारे, नारायण नारायण। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, जो हर हमेश साथ में है वो चैतन्य के आगे जगत कोई माना ही नहीं रखता। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। परमात्मा प्रेम के रास्ते के बराबर कोई रास्ता नहीं। सतगुरु सम सज्जन नहीं, एक से एक सज्जन मिलेंगे, लेकिन सतगुरु की सज्जनता बेमाप है, अवर्णनीय है। एक से एक अच्छे लोग हैं, एक से एक भले लोग हैं, जैसे एक से एक जीव हैं, एक दूसरे से बड़े। बैक्टीरियाओं से कीड़ी बड़ी, बैक्टीरियाओं के आगे कीड़ी हाथी लगेगी उनको, और कीड़ी से मकोड़े, मकोड़े से ऐसे एक एक जीव बड़े। सबसे बड़ा प्राणी हाथी, ऐसे ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ पद, उन्नत पद इंद्र देवता का। बाकी धरती के सारे राजा हाथी के एक पैर के सामने तुले तो हल्के पड़ जाएंगे। हाँ? तो सबसे ऊंचा पद और ज्यादा सुविधा और ज्यादा सेवा और ज्यादा सूझबूझ में इंद्र सर्वोपरि। लेकिन आत्मज्ञानी के आगे, जैसे हिमालय के आगे हाथी क्या है, ऐसे ही निर्वासनिक के आगे इंद्र क्या होता है। जगजीवन राम मंत्री देवरा बाबा के पास गए। बाबा में सिंचाई में है, जगजीवन राम थे जहां तक मुझे याद। सिंचाई मंत्री सेंट्रल का हुआ हूं, इंदिरा ने बनाया है, और अकाल पड़ गया है 2, 4, 5 राज्यों में सूखा। मैं मंत्री और सूखा, लोग बोलते हैं कैसा अभागा होगा। मेरे तो आप ही हो। अरे बोले इंदिरा को बोल दे गौहत्या बंद कराए तो भारत बहुत ऊंचा हो जाएगा। गौहत्या के पाप से धरती पे दुख बढ़ता है, ये बात सच्ची है। जब से हमने गौएं की सेवा थोड़ी शुरू की तो बहुत फायदा हो गया, बड़ा जबरदस्त। गौशालाएं शुरू करने के पहले अपना सेवाएं बड़ी सीमित थी। गायों की सेवा करते ही ऐसे गाय और भजन करो, भोजन करो, ये दोनों सेवाएं शुरू होने से एकदम बोले बाबा वो तो बोल दूंगा, लेकिन अभी अकाल पड़ा। अरे बोले जाओ दुष्ट इंद्र को बोल देंगे, कर देगा बरसात। 33 करोड़ देवताओं का सम्मान है, और देवरा बाबा दुष्ट इंद्र को बोल देंगे, क्योंकि उसको सुख चाहिए। तो अप्सरा नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज मनाए, तब उसको मजा आए। और देवरा बाबा तो ऐसे ही सुख रूप है।
तो दुष्ट इंद्र है को बोल देंगे, कर देगा बारिश। और हो गई। और जहाँ खड़े थे पैरों की मिट्टी बालू, बोले ले जा, तू तो मंत्री है। ऐसा नहीं आप मंत्री है, तू तो मंत्री है, किसान का बेटा है, ये काहे को उठाएंगे, तू ही उठा। हाँ देख किसान का बेटा, अब हेलीकॉप्टर से छाटक देना जिधर काल है। बस हो गया। निर्वासनिक पुरुष के संकल्प में भी अथाह बल होता। वैसे तपस्या से भी बल आता है, एकाग्रता से भी, लेकिन निर्वासनिक के आगे सोने की लंका का कोई महत्व नहीं, बल का भी कोई महत्व नहीं। कोई निंदो कोई विंदो, कुछ कुछ करो, बल भी सापेक्ष है, जगत के एक हिस्से में है, और बल का भी कोई विभाग होगा। निर्वासनिक पुरुष की सारे बल जहां से पैदा होते, ब्रह्मा विष्णु महेश जहां से बल लाते, उसी में स्थिति हो जाती। निर्वासनिक पुरुष साक्षात ब्रह्म हो जाता। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवति ताकी वाणी वेद। ब्रह्मवेता ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसकी वाणी वेद वाणी। विवेकानंद बोलते थे कि धरती के सारे धर्म ग्रंथ, सारे मंदिर मस्जिद, सारे पूजा स्थान रसातल में चले जाए, एक आत्मज्ञानी निर्वासनिक पुरुष हो और एक सतपात्र शिष्य हो, तो उसके प्रश्न और गुरु के उत्तरों से फिर धर्म ग्रंथ बन जाएंगे। कितने कितने किताबों का संग्रह करोगे। हरि 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 ओम ओम। रामकृष्ण बड़े सतर्क थे वासना मिटाने में, बड़े बहादुर थे। हृदय उनका सेवक था, निकटवर्ती था। बोले हुक्का ले, हम हुक्का पीने की इच्छा होती। और बोस की अर्निंग, बोस की का कुर्ता झब्बा और सोने की अंगूठी, और बराबर पहना, सोने की अंगूठी भी पहनी, और गंगा किनारे खूब हुक्का गड़गड़ाया चांदी का। ले पी 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 पी, ले क्या मिला। कहते बोस की का कुर्ता फाड़